विद्यार्थियों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है प्रीपोजिशन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं अभी, पूर्व सर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं अभी, पूर्व सर्ग। ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, प्री प्लस में पोजीशन। और जो प्री का अर्थ होता है आपको पता है पहले अर्थात बिफोर, और पोजीशन का मतलब होता है स्थान, स्थिति। प्रीपोजिशन की परिभाषा क्या होती है अभी, ए प्रीपोजिशन इज ए वर्ड। एक प्रीपोजिशन होता है वो एक ऐसा शब्द होता है विच इज यूज्ड, जिसका उपयोग होता है बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, एक संज्ञा या सर्वनाम से पहले इसका प्रयोग होता है। टू शो, यह दिखाने के लिए, इट्स रिलेशन, इसका संबंध, विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, उसके जो दूसरे शब्द होते हैं उनसे इसका संबंध दर्शाने के लिए कोई नाउन या प्रोनाउन से पहले इस शब्द का प्रयोग होता है। एक वर्ड होता है, अब ऐसा आ सकता है प्रीपोजिशन क्या चीज़ होती है, भी एक शब्द होता है, किससे पहले होगा भाई, नाउन या प्रोनाउन से पहले होगा इसका प्रयोग, वो क्या कहलाता है अभी, प्रीपोजिशन कहलाता है। अब स्टार्टिंग में हम यूज ऑफ एट प्रीपोजिशन का प्रयोग करना सीखेंगे। एट में देखो भी जितने भी छोटे स्थान है ना, स्मॉल प्लेसेस से पहले एट का प्रयोग होगा, और जो बिग प्लेस हैं उनसे पहले किसका प्रयोग होगा, अभी इन का प्रयोग होगा। ये सेंटेंस देखो भी छोटे, अगर छोटे स्थान का एक ही स्थान आता है छोटा स्थान, तो आप एट का प्रयोग करें। कई बार इनका भी प्रयोग हो जाता है, अगर दो स्थान के नाम दिए हुए हों उसमें छोटे स्थान से पहले एट और बड़े स्थान से पहले इनका प्रयोग करें। देखो भी माई ब्रदर, मेरा भाई, लिव्स रहता है जयपुर। अब जयपुर के भी राजस्थान स्टेट का एक छोटा शहर है, वहाँ पर क्या आएगा अभी, एट आएगा। क्या आएगा अभी, एट। अगर यहाँ पर राजस्थान आता तो यहाँ पर क्या करते आप भी, इन कर देते। अब देखिए भी माई ब्रदर लिव्स, अब भारत में रहता है तो वहाँ पर अब एक बड़ा स्थान है तो क्या आएगा अभी, इन आएगा, और जयपुर एक छोटा स्थान है तो क्या आएगा अभी, एट आएगा। ये ध्यान रखना। अब राजस्थान, इंडिया के अंदर भी जैसे दिल्ली है, मुंबई है, अहमदाबाद है, ये बड़ी सिटी है, उनसे पहले आप इनका प्रयोग ही करना। जैसे देखो भी मनीषा वर्क्स, मनीषा कार्य करती है जयपुर राजस्थान, एट जयपुर आएगा, इन राजस्थान आएगा, इन राजस्थान आएगा। अब देखो भी राजस्थान अकेला आता तो भी इन आता, पर तो अगर यहाँ पर क्या आ जाए अभी, राजस्थान आ जाए, यहाँ पर क्या आ जाए अभी, इंडिया आ जाए, तब ये थोड़ा चेंज हो जाएगा। अब छोटा बड़ा स्थान क्या हो गया अभी, इंडिया, और छोटा स्थान क्या हो गया अभी, राजस्थान, तो यहाँ एट आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा अभी, इन आ जाएगा। जब दो स्थान दिए हुए हों, अब इंडिया है वो किस में आता है अभी, एशिया महाद्वीप में आता है। अगर यहाँ पर इंडिया आ जाता है और यहाँ पर क्या आ जाता है अभी, एशिया आ जाता है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे अभी, एट इंडिया, इन एशिया महाद्वीप। बड़े स्थान से पहले इन, छोटे स्थान से पहले इन। सीधा आता है तो इन आएगा, इंडिया से पहले, राजस्थान से पहले, जयपुर से पहले आप एट का प्रयोग करें। अब देखो भी नेक्स्ट इसका यूज है लक्ष्य। कोई भी एम हो, आपका लक्ष्य हो, उसकी तरफ इंडिकेट करने के लिए या उसका अर्थ अभिव्यक्त करने के लिए एट का प्रयोग करेंगे। जैसे साउट एट, किसी पर चिल्लाना, किसी पर चिल्लाना। ग्रम्बल एट, ग्रम्बल होता है गुर्राना, किसी पर गुर्राना। शूट एट, किसी को गोली मारना। बाइट एट, किसी को काटना। अब कट मानी भी काटना होता है, एक बाइट मानी भी क्या होता है अभी, काटना होता है। एक होता है चॉप, चॉप मानी भी क्या होता है अभी, काटना। अब चाकू से कोई चीज काटते हो तो वो क्या आएगा अभी, चॉप। लकड़ी काटते हो तो क्या आएगा अभी, कट। और दांतों से काटते हो तो क्या आएगा अभी, बाइट। तीनों वर्ब होती हैं। अब यहाँ पर बाइट है, दांतों से काटना किसी को, किक, लात मारना किसी को, एम, किसी का लक्ष्य होना। अब देखो भी कुछ शब्द होते हैं, किसी की तरफ देखना, मुस्कुराना, हंसना, उनके बाद में भी एट आता है। लाफ एट, किसी की तरफ देखना, मतलब मजाक उड़ाना। मोक एट, हंसी उड़ाना किसी की। लुक एट, किसी पर टकटकी लगा के देखना। अब बोल दे कि ही इज लुकिंग एट द शॉप्स इंग्रेडिएंट, शॉप के जो सामान लगा हुआ है, गुड्स लगा हुआ है, उसकी तरफ वह टकटकी लगा के देख रहा है,
तो गुड लुक्स एट आएगा। स्माइल एट होता है किसी की तरफ मुस्कुराना। क्या होता है अभी? अब इन वर्ड के बाद में एट का प्रयोग करोगे आप। जैसे देखो, ही लाफ्स एट मी, वह मेरी तरफ देख के हंसता है, मतलब वह मेरी तरफ हंसता है। एट, लाफ्स एट। रमेश शाउटेड एट मी, रमेश मेरे पर चिल्लाया, रमेश मेरे पे चिल्लाया। शाउटेड एट आएगा। क्या आएगा अभी? एट। रमेश मेरे तरफ ग्रम्बल किया, उसने शाउट किया, शूट किया, बाइट किया, किक किया, एम किया। तो इनके बाद आप किसका प्रयोग करेंगे भी? एट का प्रयोग करेंगे। और नेक्स्ट देखिए, घड़ी का समय बताना हो या अभिव्यक्त करना हो, जैसे 5 बजे, 6 बजे, 6 o'clock, 5 AM, 8 PM, तो आप वहाँ पर एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भी? एट का। जैसे ही विल रीच, वह पहुँचेगा 5 AM, 5 बजे, तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे भी? एट 5 AM या 5 PM पर एट का प्रयोग करेंगे। ही केम, वह आया 6 o'clock, 8 o'clock, 9 o'clock, तो समय से घड़ी का समय हो उससे पहले किसका प्रयोग करेंगे भी? एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे भी? एट का। अब संडे मंडे हो, वारों के नाम हो ना, तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे भी? ऑन का। किसका प्रयोग करेंगे भी? ऑन का। अगर कोई सन हो 2018, 2020, तो किसका प्रयोग करेंगे भी? इनका। किसका प्रयोग करेंगे भी? इनका। ये थोड़ा ध्यान रखना, इनमें अंतर होता है। जैसे जनवरी फरवरी हो तो भी किसका प्रयोग करेंगे भी? इनका, संडे मंडे के लिए ऑन का। और सन हो कोई तो उसके किसका प्रयोग करेंगे भी? इनका। अब देखो भी, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पुटअप हुए थे। कोई भी कीमत हो, क्या हो भी? कीमत, प्राइस भी, कोई चीज़ कितने रुपए मिलती है भी, चाहे चीनी हो, चाहे जो भी आप केले लेते हो, दर, रेट पूछा जाए, दूध का रेट पूछ लिया जाए, कितने रुपए लीटर दूध है, कितने लीटर रुपए घी है, तो ऐसे या चाल स्पीड की, मेरी कार है या मेरा जो मोटरसाइकिल है वो 80 की स्पीड में चलता है, 60 की स्पीड में चलता है, इनको अभिव्यक्त करने के लिए भी किसका प्रयोग होता है भी? एट का प्रयोग होता है। जैसे देखो, मिल्क इज सोल्ड, दूध बेचा जाता है, दूध बेचा जाता है, RS 22, 22 रुपये ए लीटर। और लीटर से पहले क्या है भी? ए आर्टिकल आता है, याद रखना। 1 लीटर 22 रुपये के रूप में बेचा जाता है, तो ये दर है, क्या है भी? रेट को इंडिकेट कर रहा है। तो आप रेट से पहले क्या लगाएंगे भी? एट 22, 22 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, घी आ सकता है, दूध आ सकता है, पानी आ सकता है यहाँ पर। ही गोट दैट बुक, उसने ये किताब प्राप्त की, कितने रुपए में प्राप्त की भी? 50 रुपये में प्राप्त की, 100 रुपये में प्राप्त की। या कोई चीज़ आप खरीद के लाते हो बाजार में, कितने रुपए में खरीदते हो, उससे पहले प्राइस, कीमत को अभिव्यक्त करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे भी? एट RS 50। कई जगह आपको ऑन भी मिलेगा, यहाँ पर क्या अभी ऑन का भी प्रयोग मिलता है। मेरी राय में आप एट का प्रयोग करेंगे, ज़्यादा बेहतर रहेगा। द कार इज रनिंग, कार है वो क्या कर रही है भी? दौड़ रही है 80 किलोमीटर हावर, एन आवर। यहां पर क्या है भी? आवर है, उसका जो नाउन है उसका उच्चारण है वो क्या है भी? वावल है, तो यहां पर एन का प्रयोग हुआ है। एच साइलेंट लेटर होता है इसमें। अब ये स्पीड को अभिव्यक्त कर रहा है, किसको अभिव्यक्त कर रहा है भी? स्पीड को। तो एट 80 किलोमीटर पर आवर, 1 घंटे में 80 किलोमीटर दौड़ रही है। तो आप यहां पर क्या करेंगे भी? एट का प्रयोग करेंगे। अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट है, थोड़ा सा अंतर होता है। एक होता है टेम्परेरी कार्य, अस्थायी काम होता है, एक होता है स्थायी कार्य, परमानेंट काम। जैसे आप विद्यार्थी हैं, पढ़ रहे हैं, आपका क्या है भी? स्थायी काम है। और जो आप खेलते हो या फिर मान लो कोई और कार्य करते हो घर पर, वो क्या है भी? टेम्परेरी, अस्थायी कार्य है। अस्थायी कार्य ही इज, अब कोई पूछे कि वह क्या कर रहा है, आप बताओगे ही इज वर्किंग, या तो वह काम कर रहा है, मतलब यहाँ पर एट वर्क आएगा। क्या आएगा अभी? एट वर्क। इसका मतलब है वर्किंग नाउ, अब वह काम कर रहा है। ही इज एट वर्क, वह काम पर है, कार्य पर है। सी इज
कि वह क्या कर रही है, सी इज एट प्ले, सी इज एट प्ले, वह खेल रही है, वह अभी खेल रही है। प्ले, एट प्ले का मतलब है प्लेइंग नाउ, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो ये स्थायी कार्य हो, जैसे माई हिज ब्रदर, उसका भाई है, वो किस में अभी, आर्मी में है, नेवी में है, राजनीति में है, पॉलिटिक्स में है, ये स्थायी कार्य होते हैं, ये ड्यूटी है। आर्मी स्थायी है, नेवी है, एयरफोर्स है, पॉलिटिक्स राजनीति है, इनमें क्या आएगा अभी, इन आएगा, क्या आएगा अभी, इन, ये ध्यान रखना। जैसे आई एम इन द एजुकेशन, मैं शिक्षा में हूँ, जैसे मेरा टीचिंग का पैसा है, तो वो क्या है अभी, इन द टीचिंग आएगा, इन द एजुकेशन क्या आएगा अभी, इन द एजुकेशन। अब जैसे आप मेरे बारे में पूछे कि आप क्या कर रहे हो, जैसे मैं क्या हूँ, फार्म पर हूँ, अभी खेत में हूँ, तो एट फार्म आएगा, क्या अभी, एट फार्म। एट प्ले, खेल पर। तो इस प्रकार के याद रखना है, स्थायी कार्य के लिए एट का प्रयोग, स्थायी कार्य के लिए इन का प्रयोग। ये छोटा काम होता है, ये लंबा काम होता है, लंबे लॉन्ग टर्म के लिए चलता है, ये शॉर्ट टर्म के लिए चलता है, इतना ध्यान रखना। उम्र, एज बतानी होगी किसी की, क्या बतानी होगी, एज को अभिव्यक्त करना होगी, वह कितनी उम्र का है, या फिर स्टेज, कोई चरण में अभिव्यक्त करना हो, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। अब देखो भी, माई ग्रैंड फादर, मेरे दादाजी डैड, जिनकी मृत्यु हो गई थी, द एज ऑफ 680, 80 की उम्र में हो गई थी। अब इन द एज ऑफ 80 नहीं आएगा यहाँ पर, एट द एज ऑफ 80 आएगा, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। उम्र को बताना होगा किसी की कि भाई इतनी उम्र में ये उसने काम हासिल, सफलता हासिल की, बीए कर ली, बीएड कर ली, या वह 20 की 25 साल की उम्र में नौकरी लग गया, तो एट आएगा, क्या आएगा अभी, एट। आई लेफ्ट कॉलेज, मैंने कॉलेज छोड़ा, 25, कितनी उम्र में भी, 25 की उम्र में मैंने क्या छोड़ा भी, कॉलेज को छोड़ा, या मैंने 15 की उम्र में कॉलेज में एडमिशन लिया। तो इस प्रकार के सेंटेंस में आप एट का प्रयोग करेंगे। निश्चित संख्या हो, जैसे एट 25, 80, तो इनसे पहले किसका 80, RS 50, RS 22, ये निश्चित अंक होते हैं, काउंटिंग होती है, उनसे पहले आप एट का प्रयोग जरूर करेंगे। एट का यूज देखिए भी पर के अर्थ में, कि भी पर का अर्थ देता हो कोई यदि सेंटेंस हो, जैसे कि मैं अभी घर पर हूँ, मैं अभी घर पर हूँ, स्टेशन पर हूँ, ब्रिज पर हूँ, एयरपोर्ट पर हूँ, या फिर थिएटर में हूँ, या थिएटर पर हूँ, या लेक्चरर, कोई भाषण को दे रहा हूँ, या कॉन्सर्ट, कोई कॉन्सर्ट पर हूँ, या कॉन्फ्रेंस पर हूँ, या टॉप पर हूँ, या बॉटम पर हूँ। भी कहते हैं मैं अभी टॉप पर चल रहा हूँ, या अभी मैं बॉटम में हूँ, भी अंतिम स्थान या ऊपरी स्थान। इस प्रकार के जो फ्रेज हैं उनके साथ में आप एट का प्रयोग करना। अब कोई भी, ये स्टेशन है, स्टेशन के ऊपर नहीं होते, हमेशा क्या होता है भी पास में होते हैं, पर होते हैं। स्टेशन ब्रिज होता है, जैसे एयरपोर्ट होता है, थिएटर होता है, इनके लिए हमेशा ही एट आता है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। और ये क्या है भी, अभी क्या है वो भाषण दे रहा है, या भाषण पर है, या उसकी कॉन्फ्रेंस पर चल रहा, कॉन्फ्रेंस पर है वो, या फिर वो कॉन्सर्ट पर है, तो इनसे पहले क्या है भी हमेशा एट आता है। और एट द टॉप, एट द बॉटम। जैसे देखो भी, नाउ, अब आई एम एट होम, अब मैं घर पर हूँ, इन होम नहीं करोगे आप, यहाँ पर इन होम नहीं करोगे। अब कोई पूछे कि आप कहाँ पर हो, मैं घर पर हूँ, तो एट होम। रमेश इज वेटिंग यू, रमेश आपका इंतजार कर रहा है, कहाँ कर रहा है अभी, स्टेशन पर, स्टेशन है पर, ब्रिज पर, एयरपोर्ट पर, तो यहाँ पर क्या आएगा अभी, एट आएगा, क्या आएगा अभी, एट आएगा, नहीं कि इन द स्टेशन आएगा, स्टेशन के अंदर नहीं होता, एट पर होता है, पास में होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको नोट कर लेना। अब देखो भी, अब नाइट, डे, डॉन, डस्क, मिडनाइट, डे ब्रेक, ट्विलाइट, इन टाइम फ्रेज है ये, इनसे पहले हमेशा क्या आएगा अभी, एट आएगा। इनसे अब अकेले ये याद रखना, ये अनिश्चित समय होता है, क्या होता है अभी, अनिश्चित समय होता है, पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अब देखो अभी इनसे पहले न तो कोई आर्टिकल आएगा, नाइट से पहले, डे से पहले, डाउन से पहले, नहीं कोई और वर्ड आएगा, एडजेक्टिव आएगा।
तो आप याद रखना ये अकेले आएंगे, नाइट, डे, डाउन, डस्क, सुबह का समय, शाम का समय, सूर्य अस्त होने से पहले, सूर्य उदय होने से तुरंत बाद का समय या तुरंत पहले का समय, मिडनाइट आधी रात का समय, डे ब्रेक होता है सुबह सूर्य निकलता है वो समय, ट्विलाइट होता है शाम का तारे जो निकलने वाला समय होता है उस समय। इनसे पहले क्या आएगा, हमेशा एट आएगा। जैसे ही मैट मी, वह मुझसे मिला, नाइट, एट नाइट आएगा। एट नाइट का अर्थ यहां पर है किसी रात, वह मुझे किसी रात मिला। अब इन द नाइट, अगर नाइट से पहले, डे से पहले, डाउन, डस्क, मिडनाइट, डे ब्रेक, ट्विलाइट से पहले द आर्टिकल आ जाता है। क्या आता है अभी, द आर्टिकल। तो आप यहां पर इन का प्रयोग करोगे, इन द नाइट, इन द डे, इन डाउन। इनसे पहले आएगा ही नहीं, परंतु आता है तो आप इनका प्रयोग करेंगे, वरना आप एट का प्रयोग ही करेंगे। इन द मिडनाइट आएगा। अब है दिस टाइम, इस समय, दिस मोमेंट, इस क्षण, दिस आवर, इस घंटे। कोई कार्य वर्तमान में चल रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस में आते हैं इस प्रकार के वाक्य। दिस टाइम, दिस मोमेंट, दिस आवर, इनसे पहले एट आएगा। क्या आएगा अभी, एट। बेड टाइम, सोने का समय, क्रिसमस, ईस्टर, इनसे पहले हमेशा क्या आता है अभी, एट आता है। सी इज रीडिंग, वह पढ़ रही है, एट दिस टाइम। इस क्षण, इस समय वह पढ़ रही है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में ये फ्रेज है, दिस प्लस में टाइम आता है ना, दिस प्लस में टाइम आ जाए या मोमेंट आ जाए या हावर आ जाए तो एट लगाना। बेड टाइम, मैं ये काम बेड टाइम करता हूँ, सोने के समय करता हूँ, तो एट आएगा। क्रिसमस पर करता हूँ, एट आएगा। ईस्टर पर करता हूँ, एट आएगा। और यहाँ पर क्या है अभी, नाइट, अकेला नाइट आना चाहिए, अकेले शब्द आने चाहिए। नाइट, डे, डाउन, डस्क, मिडनाइट, डे ब्रेक, ट्विलाइट, इनको नोट कर लेना। तो आप अकेले शब्द हो, इनके साथ में नहीं तो कोई प्रीपोजिशन जुड़ा हुआ हो, नहीं कोई आर्टिकल जुड़ा हो, नहीं कोई एडजेक्टिव जुड़ा हो, तो आप यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे भी, एट का प्रयोग करेंगे। इन का आप सुनते ही आपको अर्थ पता चला कि इनका मतलब होता है अंदर। क्या होता है अभी, अंदर। भी कोई भी चीज़ किसी के अंदर पहले से विद्यमान है तो हमेशा क्या आता है अभी, इनका प्रयोग होता है। अगर वो, जैसे मैं कमरे के अंदर हूँ, इन द रूम आएगा। अगर मैं बाहर से कमरे के अंदर आता हूँ, मेरे गति है, स्पीड है, मोशन है, तो इनटू आता है। क्या आता है अभी, इनटू आता है। कुएं के अंदर पहले से मेंढक बैठा है तो इन आएगा। ऊपर से अंदर जा कूदता है, वो जंप करता है, तो क्या आएगा अभी, इनटू आएगा। वो थोड़ा अंतर आप ध्यान रखना। अब देखिए भी कुछ फ्रेज हैं, जैसे ये क्या है अभी, निश्चित समय होता है, द नाइट, द मॉर्निंग, द इवनिंग, द मिडनाइट, द आफ्टरनून। पहले मैंने एट के प्रयोग में बताया था, इन सबसे पहले मॉर्निंग इवनिंग को छोड़ दिया जाए, नाइट हुआ, डे हुआ, डस्क हुआ, डाउन हुआ, ट्विलाइट हुआ, मिडनाइट हुआ, आफ्टरनून हुआ, इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है या कोई प्रीपोजिशन या कोई एडजेक्टिव नहीं आता है तो एट का प्रयोग होता है। परंतु याद रखना, इनसे पहले द आ गया। क्या आ गया अभी, द आर्टिकल आ गया। इन द इवनिंग, इन द मिडनाइट, इन द आफ्टरनून। द आर्टिकल आने पर आप इनसे पहले क्या करेंगे भी, इनका प्रयोग करेंगे। सब प्रयोग करेंगे भी, इनका प्रयोग ही करेंगे। इन द इवनिंग, इन द नाइट, आज रात, निश्चित समय हो गया। जैसे कि ही वेंट देयर, वह गया। इन द मॉर्निंग, अगर मॉर्निंग, द नाइट, द इवनिंग, द मिडनाइट, द आफ्टरनून, इस प्रकार के टाइम रिलेटेड शब्द हों तो आप वहां पर किसका प्रयोग करेंगे भी, इनका प्रयोग करेंगे। अब देखो भी यहाँ पर नाइट आ जाता, क्या था भी, नाइट आ जाता। अगर सीधा नाइट आता तो आप एट का प्रयोग करते। अगर द नाइट आता है तो क्या कहेगा भी, इन द नाइट आएगा। क्या कहेगा भी, इन द नाइट आएगा। अब देखिए भी के अंदर के अर्थ में, अगर कोई व्यक्ति किसी के अंदर है पहले से, कोई भी वस्तु, व्यक्ति, कोई भी चीज पहले से अंदर है तो इन आता है। या वो चारों तरफ से घिरा हुआ हो,
जैसे मान लो चारों तरफ गिरने की बात है, बरसात हो रही हो, आप बरसात से चारों तरफ से गिर चुके हो, या आप वर्ल्ड से में सभी तरफ से गिरे हुए हो, या इन्वायरमेंट पोल्यूशन है, आपके चारों तरफ के अभी बादल हैं, तो भी आप उनकी मध्य में हो तो इन आएगा। क्या आता है अभी? इन का प्रयोग होता है। जैसे देखो भी, माई पेन इज बैग इन द बैग आएगा, माई बैग इज इन द बैग, बैग में पहले से है। आई एम सिटिंग इन द बस, अब बस है, बस के अंदर बैठा जाता है तो क्या आएगा अभी? इन आएगा। क्या आएगा अभी? इन का प्रयोग होगा। कुछ व्हीकल होते हैं, मैं और उदाहरण भी बताऊं आपको व्हीकल के लिए। व्हीकल से पहले अगर मान लो आर्टिकल लगता है तो इन का प्रयोग होता है, अगर आर्टिकल नहीं लगता है तो अलग अर्थ होता है, सब मैं भी बताऊंगा आपको। अब देखो भी, द बर्ड इज फ्लाइंग इन द स्काई, अब वह स्काई में उड़ रहा है, आकाश में उड़ रहा है, तो क्या होगा अभी? इनका प्रयोग होगा। इन द स्काई, वो चारों तरफ से आकाश से ही गिरा हुआ है। ही इज प्लेइंग इन द स्ट्रीट, वह गली के अंदर खेल रहा है, गली के अंदर खेल रहा है। स्ट्रीट क्या होती है? चारों तरफ से व्यक्ति घिरा हुआ होता है दीवारों से, स्ट्रीट से बोलते हैं भी गली, जो चारों तरफ से दीवारें खींची हुई होती हैं। इन द स्ट्रीट आएगा, इन द स्काई आएगा, इन द वर्ल्ड आएगा, इन द रेन आएगा। ये कुछ और फ्रेज हैं। इन द रेन, वह नहा रहा है, बाथरूम में नहा रहा है तो अभी क्या आएगा? अभी इन आएगा। बरसात में नहा रहा है तो क्या आएगा? इन आएगा। संसार, इन द वर्ल्ड, इन ए क्यू, पंक्ति में लगा हुआ है, पंक्ति में लाइन में लगा हुआ है तो भी क्या आएगा? अभी इन आएगा। चर्च, वह भी क्या है? चर्च में है, चर्च के अंदर है तो इन द चर्च, इन चर्च। इन प्रिजन, जेल से पहले क्या आता है? अभी इन आता है, हमेशा याद रखना। इन प्रिजन, जेल में है वो, ये याद रखना आप। अब देखिए भी, घड़ी का समय था तो हमने एट का प्रयोग किया था। अब देखो भी, महीनों का नाम आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, 12 मंथ होते हैं अपने। मेन मंथ्स नेम से पहले क्या आएगा? अभी इन आएगा। आई केम हेयर, मैं यहाँ पर आया इन मार्च, कब आया? अभी इन मार्च। महीनों के नाम से आप याद रखना, इन आएगा। घड़ी का समय हो तो क्या आएगा? अभी एट आएगा। मंडे, संडे, मंडे हो तो क्या आएगा? अभी ऑन आएगा, वो याद रखना। ऋतुओं के नाम हो, ऋतु कितनी होती हैं? अभी मुख्यतः 4 ऋतु होती हैं, समर, विंटर, ऑटम, पतझड़ ऋतु, स्प्रिंग, बसंत ऋतु। याद रखना, इनसे पहले भी क्या आएगा? अभी इन आएगा। वी ओफन बाई, हम प्राय खरीदते हैं। एसी कब खरीदते हैं? अभी इन समर, गर्मियों में। कब भाई? गर्मियों में। या वर्षों के नाम, ईयर्स नेम, सन आ जाए, 1920, 1940, 1947, 2018, 2023, तो आप किसका प्रयोग करेंगे? भी इनका प्रयोग करेंगे। इंडिया गॉट फ्रीडम, भारत ने आज़ादी प्राप्त की इन्हें 1947, 1947 में। महीनों का नाम, ऋतुओं के नाम, सन के नाम से पहले क्या आएगा? अभी इन आएगा। और संडे मंडे से पहले ऑन, घड़ी का समय हो तो एट। अब देखो, शताब्दियों के नाम हो जाए। शताब्दी, ये भी क्या है? समय ही है, शताब्दियां। जैसे द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 16वीं शताब्दी, 15वीं शताब्दी, जितनी भी शताब्दी, अब कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। तो इस प्रकार की सेंचुरी शब्द आ जाए। क्या आ जाए? अभी सेंचुरी, शताब्दी। इन द 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी। सेंचुरी से पहले आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे? भी इनका प्रयोग करेंगे। या फिर काल, ईरा आ जाए। ईरा काल होते हैं, जैसे मुगल काल आया था, मुगल काल आया था, उससे पहले अशोक काल आया था, और भी काल जैसे विक्टोरियल एज, एलिजाबेथ एज। एज सब जुड़ा हुआ, क्या जुड़ा हुआ? भी एज, काल, विक्टोरियल एज, एलिजाबेथ एज। इस प्रकार के काल रिलेटेड हो तो वहां पर क्या करेंगे? भी इनका प्रयोग करेंगे। सब प्रयोग करेंगे? भी इनका प्रयोग करेंगे।